बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी केस में कोई जिस तरह फौजदारी या दीवानी केसेस में ज़ामिन दिए जाते हैं, एक शख्स जिसको कोर्ट में अपीयरेंस के लिए एक ज़ामिन की ज़रूरत पड़ती है और वो ज़ामिन दे देता है, जिसको श्योरिटी कहा जाता है, और उसके जो मुचलका जात होते हैं, जिनको श्योरिटी बॉन्ड्स कहा जाता है, वो अपने मुचलका जात, अपनी प्रॉपर्टी के वो कोर्ट में दाखिल कर देता है। अगर वो शख्स डिफ़ॉल्ट करता है या उसके अगेंस्ट दावा डिक्री हो जाता है या किसी भी सूरत में उस शख्स को, उस ज़ामिन को ज़मानत पड़ जाती है, उसको वो ज़मानत जो उसने उठाई थी वो अदा करना पड़ जाती है, तो उसके पास जो रेमेडी है वो है कि वो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में उस शख्स के खिलाफ, जिस शख्स के वो उसने ज़मानत उठाई थी, उस शख्स के खिलाफ वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, मीन टू से कि रिकवरी ऑफ फंड्स कह लें या उसको दावा दिला पाने कह लें, वो उसके अगेंस्ट कह सकते, जो जो जेन्युइन इसका लफ्ज़ बनेगा वही बनेगा, दावा दिला पाने रकम, मतलब जो भी उसने उसकी श्योरिटी उठाई थी वो दायर कर सकता है। और ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, सेक्शन 145 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसके तहत जिसकी जो मंशा है, जो जिसका कानूनी अक्स है, उसके पेश नज़र वो उस शख्स को ये इख्तियार देता है कि वो उस शख्स जिसकी उसने ज़मानत उठाई है उसके अगेंस्ट वो दावा दायर करे और उससे वो रकम वसूल करे, और वो रकम उसी तरह वसूल होगी जिस तरह किसी भी दीगर दावे में रिकवरी की जाती है। एक शख्स से वो पेश नहीं होता तो उसको अरेस्ट किया जाता है, या फिर उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो समहाउ एक्सेप्शंस हैं उनके पेश नज़र वो रकम पूरी की जाती है।